हेलो फ्रेंड्स आप स्क्रीन पे कुछ शब्द देख रहे हैं, राइट। जब कभी मैं ऑफलाइन स्टूडेंट से पूछता हूं कि ये क्या हैं, यानी कि इंग्लिश में जो पार्ट्स ऑफ स्पीच नाम का जो टॉपिक होता है उसमें ये क्या कहलाते हैं, इन्हें नाउन कहूं, प्रोनाउन कहूं, वर्ब कहूं, एडवर्ब कहूं, क्या कहूं। अधिकतर स्टूडेंट को तो पता भी नहीं होता है, और अगर पता भी होता है तो स्टूडेंट कहता है सर ये प्रोनाउन है, जो कि बिल्कुल गलत है। फ्रेंड ध्यान से सुनिए, ये एडजेक्टिव हैं। एडजेक्टिव क्यों हैं? क्योंकि इंग्लिश की दुनिया में ऐसा कोई सेंटेंस नहीं है जो माई पे एंड होता हो, या योर पे एंड होता हो, या हिज पे एंड होता हो, या हर पे, या आवर पे, या देयर पे। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि इंग्लिश का सेंटेंस है और लास्ट में माई आ रहा हो और फुल स्टॉप लग जाए। ये एडजेक्टिव हैं, इनको जब भी आप यूज करोगे तो इनके बाद कोई ना कोई शब्द आएगा और वो 100% नाउन हो। यही वजह है कि ये नाउन नहीं कहलाएंगे, ये कहलाएंगे पॉजिटिव एडजेक्टिव। और ये अकेले, जैसा मैंने अभी कहा, सेंटेंस के इंग्लिश का सेंटेंस कभी माई पे एंड नहीं होगा, योर पे नहीं होगा, हिज पे नहीं होगा, है ना, इन पे एंड नहीं होता है। इनको जब भी यूज करोगे कोई ना कोई शब्द आएगा और वो जो शब्द आएगा 100% नाउन होगा। तो इन्हें आप पॉजिटिव प्रोनाउन ना कहें। अगर इनका पॉजिटिव प्रोनाउन बनाना है तो माई का माइन होगा, योर का योर्स होगा, हिज का हिज होगा, हर का हर्स, आवर का आवर्स, देयर का देयर्स। आप पूछेंगे कि ऐसा क्यों लग रहा है? फ्रेंड्स, जैसे मैंने पूछा है पेन किसका है, आपने कहा मेरा पेन। आपने मेरा और पेन दोनों बोले तो आपको लिखना पड़ेगा माई पेन। मैंने कहा ये कार किसकी है, आपने कहा मेरी कार है, तो मेरे को बोलना है माई कार, राइट। जैसे ये मकान किसका है, मान लो एक फादर अपने बच्चे को गिफ्ट दे रहे हैं, सरप्राइज है, ये मकान किसका है, तो फादर ने बच्चे को बोला ये तुम्हारा मकान है। तुम्हारा मकान दोनों बोलते हैं तो योर हाउस, राइट। और अगर हम ये बोलते हैं तुम्हारा है तो फिर आपको बोलना है योर्स। ये पेन किसका है, मैंने बोला मेरा पेन तो माई पेन। और अगर खाली आप बोलते हो मेरा तो फिर आपको इंग्लिश में बोलना है माइन। समझ रहे हैं? हिज मोबाइल, मैंने कहा मोबाइल किसका है, मान लो कोई लड़के का है, तो मैं बोलता हूँ उसका मोबाइल है, इशारा कर रहा हूँ उसका मोबाइल है, लड़का खड़ा है कोई। अगर मैं बोलता हूँ उसका मोबाइल है तो हिज मोबाइल, लेकिन मैं कहता हूँ उसका, तो फिर अपन को हिज ही बोलना है। हिज में एस नहीं लगेगा, क्योंकि एस लगने से फिर नया वर्ड आ जाएगा हिज, यानी फुफकारना, सांप का फुफकारना। तो हिज का हिज ही रहता है। हर स्कूटर, अगर आप बोलो उसका स्कूटर, अगर दो शब्द बोलते हो तो इंग्लिश बनेगी हर स्कूटर। मैंने कहा स्कूटर किसका है, तो आपने इशारा करा सर उसका है, कोई फीमेल खड़ी है, तो अपन बोलेंगे हर्ष, एस लगेगा। ऐसे हमारी कमीजें, मैंने कहा किसकी कमीजें हैं, मैंने कहा हमारी कमीजें हैं, राइट। कोई भी चीज़ हो सकती है, तो हमारी कमीजें दो बोलोगे तो आवर शर्ट्स आएगा। लेकिन मैंने कहा ये कमीजें किसकी हैं, आपने एक शब्द में जवाब दिया हमारी, तो आपको आवर में एस लगाना है, आवर्स, है ना। देयर पेन्स, ये पेन किनके हैं, उनके हैं। अगर मैं बोलता हूँ उनके पेन तो देयर पेन, और अकेले बोलता हूँ उनके, अकेला बोलता हूँ तो देयर्स। ये एस लगने से ये जो नाउन है इनकी भरपाई हो जाती है, इनका कॉम्पोसेंट हो जाती है, ठीक है। तो आप ध्यान रखें, ये जो शब्द हैं पॉजिटिव प्रोनाउन नहीं है, इनके बाद जो शब्द आएगा वो नाउन है, और इनकी वजह से ये पॉजिटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। इनका अगर आपको पॉजिटिव प्रोनाउन बनाना है तो जैसा मैंने बताया माई का माइन होगा, फिर इन नाउन की आवश्यकता नहीं, इनके बाद ये नाउन नहीं बोले जाएंगे, राइट, ठीक है। हिज का हिज रहेगा, बाकी सब में एस लगा दीजिए, ये एस इस नाउन को कॉम्पनसेट कर देता है, तो नाउन को रिपीट करने की आवश्यकता नहीं रहती है। तो इन शब्दों के बाद जो भी शब्द आएगा अगर अकेला है 100% नाउन है, और अगर डबल है, यानी कि इनके बाद डबल शब्द आ जाता है, ट्रिपल आ जाता है, तो वो जो डबल शब्द हैं या ट्रिपल है उसमें लास्ट वाला नाउन होगा और उससे पहले वाले जो है ना ये एडजेक्टिव कहलाएंगे। यहाँ तो लिखा है माई कार, यहाँ मैंने लिखा है माई रेड कार। तो माई के बाद दो शब्द आ जाए, तीन शब्द आ जाए, चार शब्द आ जाए, लास्ट वाला नाउन होगा और उससे पहले एक या दो या जितने भी शब्द होंगे वो एडजेक्टिव कहलाएंगे। अगर अकेला है तो एडजेक्टिव, दो तीन शब्द अगर होते हैं तो वो एडजेक्टिव फ्रेज कहलाते हैं। तो कुल मिला के आपको
ये ध्यान में रखना है कि ये प्रोनाउंस नहीं है, ये एडजेक्टिव हैं और इंग्लिश का सेंटेंस कभी भी इन पे नहीं रुकता है। राइट? आप कहोगे सर आई इन्वाइटेड हर, हर आ गया ना लास्ट में, उस समय हर जो है क्या, जैसे आई, ठीक है, शॉर्ट में आई इन्वाइटेड हर, इस समय ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कहलाएगा। हर इंग्लिश में दो रूप रखता है। अगर सेंटेंस के एंड में हर आ रहा है, आई इन्वाइटेड हर, यहाँ हर पॉजिटिव प्रोनाउन नहीं है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। अगर ये पॉजिटिव प्रोनाउन है हर, तो फिर इसके बाद कोई ना कोई शब्द जरूर आएगा, क्योंकि ये सेंटेंस के एंड में अकेले आते नहीं हैं। तो फ्रेंड्स, आप समझ रहे होंगे कि इस वीडियो के जरिए मैं आप लोगों के माइंड में एक चीज डालना चाह रहा हूं कि जब तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, द वेरी फर्स्ट थिंग, यू मस्ट बी वेरी एक्सपर्ट और यू मस्ट बी वेरी perfect in sentence construction. Second thing, you must be very much rich in vocabulary. ठीक है, above all कॉन्सेप्ट मतलब सारे क्लियर होनी चाहिए। एंड सबसे बड़ी चीज आती है कि ये जो वोकैबुलरी है इसका प्रॉपर यूज आना चाहिए कि कब आपको माई बोलना है और कब माइन बोलना है। तो फ्रेंड्स, एग्जाम में, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इसी तरह चीजें पूछी जाएंगी। 4 ऑप्शन दे देंगे, माई, मी, माइन, माई सेल्फ। अब आपसे पूछ लेंगे कि, है ना, पॉजिटिव प्रोनाउन बताइए, तो इट विल वेरी डिफिकल्ट टू पिक ऑन द राइट आंसर, मुश्किल हो जाता है उस समय। तो इंग्लिश को आप, इंग्लिश इजी है पर इट्स नॉट मैटर ऑफ आवर्स और डेज। सही रास्ते पे चलें, इंग्लिश सीखें। हमारे फुल कोर्स में ये सारी चीज़ें, है ना, हैं। आप मतलब अगर हमारा फुल कोर्स मतलब लेते हैं तो जाहिर है कि आपको बिल्कुल अप टू द मार्क सारा कंटेंट मिलेगा। एंड आई एम डेड श्योर कि आपकी इंग्लिश का प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। जय हिंद। डाउनलोड करें इंग्लिश वाले सरदार जी ऐप और सीखें इंग्लिश।